हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू किरण ट्रिक्स स्टडी। चलिए, आज के वीडियो में हम प्रॉफिट और लॉस को सीखेंगे। प्रॉफिट और लॉस को जानने से पहले हम इसका पहले सूत्र को जान लेते हैं। देखिए, क्रय मूल्य यानी कि जिस हम जो वस्तु खरीदते हैं उसको बोला जाता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, इंग्लिश में बोला जाएगा कॉस्ट प्राइस। इसको शॉर्ट नेम बोलेंगे सीपी। ठीक है। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी हम जो वस्तु को बेचते हैं उसको बोला जाता है सेलिंग प्राइस, यानी इसको शॉर्ट नेम अगर बोलेगी तो एसपी। ठीक है। ये है लाभ। लाभ को बोलते हैं प्रॉफिट, यानी कि हमको बोलता है प्रॉफिट हुआ तो लाभ बोलेंगे उसको। और लाभ को अगर हम शॉर्ट नेम बोले तो पी। हानि को लॉस बोलते हैं और इसका शॉर्ट नेम एल होता है। अब इसका सूत्र जान लेते हैं। सूत्र क्या क्या होता है। देखिए, इसका सूत्र, लाभ अगर हमको निकालना रहे, अगर हमको लाभ निकालना रहे तो विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटाते हैं। लाभ, सुनिएगा ध्यान से, लाभ अगर निकालना रहे तो विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटाते हैं। अगर इसका शॉर्ट नेम देखें तो पी बराबर है एस पी माइनस सी पी। ठीक है। हानि अगर निकालना रहे तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी लॉस बराबर सी पी माइनस एस पी। लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा, तभी तो लाभ होगा। और हानि कब होगा? जैसे कि हमको क्रय मूल्य कम रहेगा, क्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा और विक्रय मूल्य कम रहेगा। विक्रय यानी क्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा, जो ज़्यादा रहता है उसी में से, ज़्यादा में से कम को घटाते हैं, उसी को बोलते हैं हानि ना। तो देखिए, ज़्यादा कौन रहेगा? क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कम रहेगा तो मेरा हानि हो जाएगा। तो हमको लाभ और हानि समझ में आ गया। चलिए, अब देखिए, लाभ परसेंट बोलता है ना हमको कि डिस्काउंट नहीं मिला है, इसमें कितना प्रतिशत का लाभ मिलेगा। तो कितने प्रतिशत का लाभ मिलेगा, तो इसको गणना करते हैं लाभ बटे का क्रय मूल्य। जब भी लाभ का गणना करेंगे क्रय मूल्य पर करेंगे, यानी कि सीपी पर। प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100 कर दीजिएगा तो आपका लाभ परसेंट निकल जाएगा। ठीक है। हानि परसेंट, हानि का भी गणना किस पे होता है? क्रय मूल्य पर ही होता है। हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100 कर देंगे, यानी लॉस परसेंट बराबर कह सकते हैं लॉस बटे सीपी इंटू 100। ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉस इंटू 100 बटे सीपी, पी इंटू 100 बटे सीपी। ठीक है। चलिए, ये क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य बराबर, अगर क्रय मूल्य आपको निकालना रहे तो आपको पहले विक्रय मूल्य गुणा 100 और बटे 100 प्लस लाभ, तो आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, ये क्रय मूल्य है। अगर क्रय मूल्य हानि में निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे? तो विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 प्लस हानि, ये क्रय मूल्य हो जाएगा। इसको शॉर्ट नेम अगर देखें तो सीपी बराबर एस पी इंटू 100 बटे 100 प्लस पी। फिर अगर हमको हानि पर निकालना रहे तो सीपी बराबर एस पी इंटू 100 बटे 100 प्लस पी। ठीक है। विक्रय मूल्य देखिए, विक्रय मूल्य बराबर होता है, अगर हम विक्रय मूल्य परसेंट पे देखें तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट बटे 100, यानी एस पी बराबर सी पी इंटू 100 प्लस पी 100, पी परसेंट बटे 100। ठीक है। विक्रय मूल्य अगर विक्रय मूल्य अगर हानि परसेंट में अगर निकालना रहे तो क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि परसेंट बटे 100, आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं। ठीक है। तो आप इतना सा, ये सूत्र को आप लोग ध्यान से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको आगे जो हम सवाल कराएंगे उसमें आपको कोई परेशानी ना हो, आप आराम से उसको बनाइएगा। मैं इस लाभ हानि को बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें बता दिए है। और याद रखिएगा, लाभ परसेंट बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, एस पी माइनस सी पी। हम लोग इतना नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट पी बराबर एस पी माइनस सी पी। एस पी जहां लिखेंगे तो समझिएगा सेलिंग प्राइस, और जहां सी पी लिखेंगे वहां समझिएगा कॉस्ट प्राइस, यानी कि सी पी हो गया कॉस्ट प्राइस, इसको कॉस्ट सी पी सेलिंग प्राइस। ठीक है। धन्यवाद। चलिए, इसमें प्रॉफिट कैसे होता है हम जानेंगे। जैसे कि हम, मेरा ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, इस वस्तु का दाम है 5 रुपया। ठीक है। ये वस्तु का दाम है 5 रुपया। हम इससे हम वस्तु खरीद लिए, खरीदे तो मेरा सीपी क्या हो गया? 5 रुपया। ठीक है।
अब हम इस वस्तु को हम घर लाए तो मम्मी बोली कि ये वस्तु क्यों लाए, तो हम बोले ये वस्तु हमको पसंद आ गया तो हम खरीद लिए। तो खरीद लिए तो मम्मी बोलती है नहीं ये मतलब कि अच्छा नहीं है, इसको तुम बेच दो। तो बेच दो तो ये वस्तु 5 रुपये की चीज़ है और ये वस्तु को कौन लेगा? कोई जिसको मतलब कि जिसको चाहिए वही तो लेगा। तो ये वस्तु को कितने रुपए में बेचेंगे जो मेरा प्रॉफिट हो जाए? तो हम इस वस्तु को हम बेच दिए 10 रुपये में, 10 रुपये में बेच दिए। 5 रुपये की चीज़ को हम 10 रुपये में बेच दिए। बताइए हमको क्या फायदा हुआ कि घाटा हुआ, यानी हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? तो 10 में से हम 5 को घटा लेंगे, यानी 10 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 5 बचेगा। यानी मेरा प्रॉफिट कितना निकल गया? 5 का। समझ में आ रहा है? मेरा सीपी था, कॉस्ट प्राइस था, क्रय मूल्य यानी 5 रुपया, विक्रय मूल्य 10 रुपया था। हमको 5 रुपये की चीज को हम 10 रुपये में बेच दिए तो क्या हो गया? प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ? तो हम घटा लेंगे, बड़ी में से छोटी को घटाएंगे तो बड़ा अंक में से छोटा अंक घटा लिए, 10 में 5 गया तो 5। मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 5 हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखिए हानि कब होता है? अगर हम कोई चीज 20 रुपये में खरीदे, 20 रुपये में खरीद लिए, कोई वस्तु है 20 रुपये में, सॉरी 20 रुपये में खरीद लिए, ठीक है। 20 रुपये में खरीदे और हम मेरा मन हुआ कि हम नहीं रखेंगे इसको, हम इसको बेच देंगे। तो हमसे कोई खरीद लिया, उसको हम बेच दिए। कितने रुपए में बेच दिए? 10 रुपये में। 20 रुपये का चीज यानी कि सीपी मेरा हम खरीदे थे 20 रुपये में और एसपी मेरा हो गया 10 रुपया। 10 रुपया एसपी हो गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस 20 रुपया और सेलिंग प्राइस 10 रुपया। तो क्या हो जाएगा? हमको 20 रुपये में लाए, 10 रुपये में हम बेच दिए तो हमको लॉस हो गया। तो लॉस कितने का हो गया? तो 20 में से 10 को हटा देंगे, सीपी में से एसपी घटा देंगे तो मेरा 10 निकल जाएगा, यानी कि लॉस कितना निकल गया? 10। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह ही मेरा प्रॉफिट और लॉस का होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको 50 रुपये का कोई चीज है, सीपी 50 रुपये है और एसपी अगर 60 रुपया हुआ, तो बताइए आप लोग कि इसका प्रॉफिट कितना होगा? बताइए आप लोग वहीं बताइए प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट कितना का होगा? एसपी में सीपी घटा दीजिए ना, प्रॉफिट का होता है एसपी में सीपी घटा दीजिए, यानी कि 60 में से 50 घटा दीजिए। 60 में 50 जाएगा तो 10 बचेगा, मेरा 10 हो गया मेरा प्रॉफिट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जो भी दिक्कत अगर हो तो हम इसके क्वेश्चन में डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन से देखिए क्या कह रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु को 20 रुपये में खरीदा गया तथा 35 रुपये में बेच दिया गया तो वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना इस सवाल में, एकदम बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे। देखिए एक वस्तु को 20 रुपये में खरीदा गया, तो जिस वस्तु को खरीदा जाता है यानी उसको बोला जाता है क्रय मूल्य। क्या बोला जाता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मेरा कितना हो गया? यानी कि इसको बोल सकते हैं सीपी। सीपी कितना हो गया? 20 रुपया। 20 रुपया हो गया। क्रय मूल्य कितना हो गया? 20 रुपया। और जिस वस्तु को बेचा जाता है जिस मूल्य पर, उसको बोला जाता है विक्रय मूल्य, यानी इसको बोला जाता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर है नहीं, इसको विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी। एसपी को हम कितना है? तो 35 रुपया। कोई दिक्कत? ये बोल रहा मेरा आंसर ये हो गया। देखिए थोड़ा सा और समझा रहे हैं आपको। एक वस्तु को 20 रुपये में खरीदा गया और 35 रुपये में बेच दिया गया, तो वस्तु का क्रय मूल्य था विक्रय मूल्य क्या कीजिए? क्रय मूल्य 20 रुपया, विक्रय मूल्य 35 रुपया। यही तो बोल रहा है निकालने के लिए, मेरा आंसर आ गया। अब देखिए, अब थोड़ा सा आपको पूछ रहे हैं, अभी आपको बताए हैं कि कोई वस्तु 20 रुपये में खरीदा गया और 35 रुपये में बेच दिया, तो क्या हो गया? बेचा अधिक रुपये में और खरीदा था कम रुपये में, तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। कितने का?
तो एसपी में सीपी घटा लेंगे, एसपी में सीपी घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, एसपी क्या है 35 और सीपी, हाँ सॉरी, सीपी क्या है 20 है, तो कितना आ जाएगा मेरा 15। 35 में 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 20, 15, 35। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट निकालने बोलेगा तो प्रॉफिट निकाल दीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार ने एक टेबल 200 रुपये में खरीदता है तथा 50 रुपये लगाकर पेंट कराता है। समझिएगा क्वेश्चन को समझ कर बनाना है एकदम। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके समझना है, उसके बाद बनाइएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और 300 रुपये में बेच देता है, तो लागत, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक दुकानदार है, एक टेबल 200 रुपये में खरीदता है, यानी कि खरीदता है तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हो गया, सीपी कितना हो गया मेरा, सीपी हो गया 200। ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना हो गया, पहले विक्रय मूल्य देख लीजिए, विक्रय मूल्य एसपी कितना हो गया 300 रुपया, 300 रुपया एसपी हो गया। ठीक है, और 50, देखिए एक दुकानदार ने 200 रुपये में टेबल खरीदा और उसमें और 50 रुपया लगाता है, तो प्लस 50 रुपया और लगाएगा ना, उसमें 50 रुपया और लगाता है खरीद कर, उसमें मरम्मत के लिए यानी पेंट करता है, तो मेरा टोटल एसपी कितना हो जाएगा, टोटल एसपी हो जाएगा 200 और प्लस 50 यानी 250। आप कह सकते हैं 250, कितना निकल गया 250। अब विक्रय मूल्य एसपी यानी 300 रुपया है, और मेरा बोल रहा है लागत क्रय मूल्य, टोटल कॉस्ट प्राइस सीपी कितना हो गया मेरा 250, और एसपी कितना हो गया, एसपी कितना हो गया 300। यही मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप इसको प्रॉफिट और देखिए 250 में खरीदा और 300 में बेच दिया तो प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितना का होता है, तो प्रॉफिट एसपी में सीपी घटा दीजिए, 300 में 250 घटा देंगे तो कितना निकलेगा 50 रुपया प्रॉफिट हो गया। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्या है, एक वस्तु को 400 रुपये में खरीदकर 500 रुपये में बेच दिया गया, तो वस्तु पे कितने रुपये का लाभ हुआ तथा कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ हटके है, आप लोग ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। एक वस्तु को 400 रुपये में खरीदता है, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया, सीपी कितना हो गया 400 रुपया, 400 रुपया खरीद कर लाता है, यानी कि 400 रुपया सीपी हो गया, और 500 रुपया में बेच दिया। जहां बेच दिया 500 रुपये में यानी कि विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य एसपी कितना हो गया 500 रुपया, 500 रुपया हो गया एसपी और 400 रुपया सीपी। तो वस्तु पे कितने प्रतिशत लाभ हुआ, अभी आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य नहीं बताना, इसमें अगर बताना हो तो यहीं पर आंसर हो गया। आपको बताना है कितने रुपये का लाभ हुआ, बताइए। 400 रुपये में खरीदा है तो 500 रुपये में बेच दिया, खरीदा है कम में बेच दिया ज़्यादा में, तो आपको हरदम बता रहे हैं अगर खरीदता है कम पे और बेचता है अधिक दाम पर उसको प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, तो प्रॉफिट होगा एसपी में सीपी को घटा देंगे, प्रॉफिट एसपी क्या है 500, अधिक में कम को घटा देंगे 400, यानी कि मेरा प्रॉफिट कितना निकल जाएगा 100। 500 में 400 घटा देंगे तो कितना हो गया प्रॉफिट 100 का। ठीक है, ये 100 का प्रॉफिट हो गया, 100 का प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट, सॉरी यहां लिख देते हैं प्रॉफिट परसेंट, ये बोल रहा है प्रतिशत लाभ प्रतिशत बोलिए या प्रॉफिट परसेंट, आपको बोले हैं लाभ प्रतिशत बोले या प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट वाला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये सूत्र याद रखिएगा तभी आपका बनेगा। तो प्रॉफिट मेरा कितना का हो गया था 100, और सीपी गणना किस पे होगा, सीपी पे 400, अब गुना का 100, बस कुछ नहीं करना है, 0 से 0 कटा दीजिए। ठीक है, ये गुना हो जाएगा 100 बटा का 400, 4 हो जाएगा 100 बटा का 4। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ये कटेगा तो पूरा नहीं, तो आप क्या कीजिए भाग लगा दीजिए, 4 से भाग लगाएंगे 100 में,
ये जो 4 है, ये 4 आगे चला जाएगा और ये 100 ऊपर चला जाएगा। तो 4 दूनी 8, 2 हो गया 0, 4 पंचे 20, यानी कि मेरा 25 चौके 100, यानी कि मेरा कितना निकल गया, 25% लाभ, यानी कि 25% का क्या हो गया, प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना बोलेंगे, 25%। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपका हो गया। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा। धन्यवाद।